हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज के इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग जानेंगे लेआउट्स के बारे में। कौन सा लेआउट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो मॉडर्न है और जो मोस्टली यूज़ होती है उसके बारे में, कॉन्स्टेंट लेआउट के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक नया प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं वो तो आपने जाना था पहले वीडियो में। अब हम धीरे धीरे करके बेसिक डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको लेआउट्स की जानकारी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लेआउट की समझ होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो हम लोग धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़। और ये बेसिकली कोई डेफिनेशन से नहीं आएगा आप में समझ, बल्कि प्रैक्टिकल करके ही एक्सपीरियंस होगी। उसी के अकॉर्डिंग आप खुद के डेफिनेशंस बना सकते हैं। किस तरह से आप डिफाइन करेंगे आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ बेसिक्स। तो पहला, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ एक डिफ़ॉल्ट रूप में मिलता है यहाँ पर। तो कॉन्स्टेंट लेआउट है क्या? तो सिंपल वर्ड्स में जाने तो कॉन्स्टेंट लेआउट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ रबर सा जुड़ा हुआ दिख रहा है चारों ओर। अब सबसे पहले एक चीज़ समझें, मैं इसे हटा देता हूँ हेलो वर्ल्ड को। ये बाय डिफ़ॉल्ट चारों ओर से कॉन्स्टेंट है और ये सेंटर में है। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें अभी सीखेंगे बारी बारी से। इसे डिलीट करते हैं हम लोग डिलीट बटन से। ये हो गया डिलीट। अब हम लोग यहाँ पर स्प्लिट में आते हैं। स्प्लिट में आने से हमें डिज़ाइन भी इधर दिखेगा और साथ ही साथ इधर इसकी कोडिंग्स भी दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट है और ये बेसिकली जो सिंटैक्स है वो कॉन्स्टेंट लेआउट का है। सिंपली आप कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इतना लिखा जाता है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डिज़ाइन में। तो यहाँ कंपोनेंट ट्री जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी आपको कॉन्स्टेंट लेआउट दिख रहा है। यानी ये जो होल लेआउट है, ये जो कंप्लीट पेरेंट है वो कॉन्स्टेंट लेआउट है। तो ये जो सबसे पहला वाला होता है वो पेरेंट कहलाता है। ये जो लेआउट आप देख रहे हैं यहाँ, ये पेरेंट लेआउट है। ये पेरेंट का टॉप है, ये पेरेंट का बॉटम है, ये पेरेंट का लेफ्ट है, ये पेरेंट का राइट है। अब इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ डालते हैं लाइक टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस, लोडिंग बार वगैरह वगैरह, तो ये सारे इसके चाइल्ड हैं। चाइल्ड व्यूज़ इन्हें कहते हैं बेसिकली। तो चलिए कॉन्स्टेंट लेआउट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई एक टेक्स्ट व्यू लाते हैं। इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग चाइल्ड व्यू कहते हैं। सिर्फ टेक्स्ट व्यू को ही नहीं, जो भी चीज़ें हम इस पेरेंट लेआउट के अंदर लाते हैं वो चाइल्ड व्यू कहलाती है। अब यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है, दिस व्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट लिख रहा है कि रन टाइम में ये यहाँ पर नहीं रहेगी। तो एक चीज़ सीख लें सबसे पहले, कोई भी व्यू अगर हम लेआउट पर लाते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कॉन्स्टेंट किए, तब क्या होगा? तब होगा ये कि वो 0-0 पोजीशन पर आ जाएगा रन टाइम में। जब हम ऐप को रन करेंगे तो फिर वो 0-0 पोजीशन पर आएगा। अब ये 0-0 पोजीशन है क्या? तो 0-0 कोऑर्डिनेट है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप लेफ्ट पर ये जो पोजीशन है वो 0-0 है। अब अगर x में पॉजिटिव जाएंगे तो ये राइट भागेगा और y में जाएंगे तो ये नीचे आएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब चलिए देख लेते हैं हम इसे रन करके। तो हम इसे कहीं पर भी रखेंगे और रन करेंगे अगर, तो हम रन कर रहे हैं इसे, तो ये वापस से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आ जाएगा क्योंकि ये अभी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यहाँ पर रखा है, लेकिन टेक्स्ट व्यू जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जा चुका है। अब हम अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर इसे कर देंगे, एक सेकंड, अगर डिज़ाइन पर हम रहेंगे तो ये लेट लेता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से सिर्फ ब्लू प्रिंट ही ओपन करके रखते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। अभी बिना कॉन्स्टेंट किए जहाँ पर भी रख रहे हैं, अभी कॉन्स्टेंट ये नहीं है, यहाँ पर भी रखेंगे तब भी रन अगर हम करते हैं इसे तो ये यहीं पर आएगा 0-0 पोजीशन पर। देख सकते हैं अभी भी रन होने के बाद भी ये 0-0 पोजीशन पर है। तो इसे सही जगह पर लाएंगे कैसे? तो सही जगह पर लाने के लिए एक बार फिर से मैं डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट पर आता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप डिज़ाइन पर भी रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्लूप्रिंट जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर आपको चेंजेस दिखते हैं। और डिज़ाइन में देख सकते हैं आप, यहाँ पर खींचने के बाद थोड़ा लेट में टेक्स्ट व्यू लिखा रहा है। तो यही चीज़ है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल इसे अगर सेंटर में करना है तो क्या करेंगे? सेंटर में करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पेरेंट के टॉप से इसे कांस्टेंट करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करके ये जो बटन है इस पर क्लिक करके बॉटम पर लाना है और उसके बाद फिर ये तो अभी फ़िलहाल वर्टिकली सेंटर हो चुका है, लेकिन इसे हम लोग हॉरिजॉन्टली भी करना है, यानी कंप्लीट इस लेआउट के सेंटर में लाना है। तो अब राइट से इसे खींच करके राइट के पेरेंट में जोड़ देंगे, फिर ये जो है इसे खींच करके लेफ्ट के पेरेंट में। अब ये देख सकते हैं कम्प्लीटली सेंटर में आ चुका है ये व्यू। तो अब अगर हम रन करेंगे इसे तो ये सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं ये सेंटर आ चुका है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये जो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है इसे हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ स्प्लिट में जाएंगे हम लोग, थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ स्प्लिट में जाएंगे
ये जो टेक्स्ट है इसे हम लोग चेंज कर देते हैं फ़ोन लेस। अब एक काम करते हैं हम लोग, टेक्स्ट का साइज़ अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट साइज़, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस पर इंटर कर देंगे और साइज़ हम लोग देते हैं 16 SP, नहीं 16 नहीं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 22 SP। अब अच्छे से आपको दिखेगा। फिर से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस लाइन में हम लोग इसे बोल्ड बनाएंगे, तो बोल्ड यानी स्टाइल इसमें देंगे हम लोग, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। तो इस तरह से ये बोल्ड हो चुका है। अब वापस से हम लोग सिर्फ डिज़ाइन में आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोनलेस लिखा हुआ है बीच में। अब राइट साइड की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट विजेट। इस विजेट का इस्तेमाल हम चीज़ों को मार्जिन देने में या फिर चीज़ों को अलाइन करने में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर आएंगे अगर आप, तो ये हॉरिजॉन्टल बायस है और ये वर्टिकल बायस है, तो इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है सबसे पहले यही जानते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये हॉरिजॉन्टल बायस जो है वो हॉरिजॉन्टली आपके जो भी व्यू है उसे अलाइन करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 24 दिया यहाँ पर, 24 का मतलब ये है कि इधर 24% एरिया में आपका रहेगा और इस साइड 100 में से 24 घटा दें यानी कि 76, तो इतना जो एरिया है ये आपका 24 है और बाकी का जो एरिया है वो 76 है, यानी परसेंटेज में डिवाइड हो जाता है। 24% आप लेफ़्ट से ले रहे हैं और राइट से 76। अब अगर हम इसे कंप्लीट 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल ही सड़ गया यहाँ पर, यानी कि हमने लेफ़्ट साइड में कोई भी एरिया इसे नहीं, कोई भी मार्जिन इसे नहीं दिया, या फिर लेफ़्ट साइड से बिल्कुल 0% हमने इसे एरिया दिया, इसीलिए ये कम्प्लीटली राइट का ही पार्ट हो गया। भले ही ये लेफ़्ट में आपको दिख रहा है लेकिन लेफ़्ट साइड में हमने कुछ भी एरिया इसे नहीं दिया है। लेफ़्ट साइड में जैसे ही हम लोग एरिया देंगे तो ये घसकता चला जाएगा इस तरह से। तो ये परसेंटेज पर डिवाइड होता है, एरिया डिवाइड करने के लिए ये है। तो इस तरह से इसे हम अलाइन कर सकते हैं, लेकिन और भी बेहतरीन तरीके हैं जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी बेसिकली इसके वर्क्स क्या हैं वो हम लोग देख रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस से 50-50 में बढ़ जाएगा, इधर से 50 इधर से 50, फिर इधर से चेंज करेंगे तो ये जो एरिया है इधर कम इधर ज़्यादा। रन करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसे रन करने की। अब चलिए देखते हैं मार्जिन का क्या काम है। तो सबसे पहले चारों ओर से इसके कंस्ट्रेंट हटा देते हैं। कंस्ट्रेंट हटाने के लिए कंट्रोल पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रहें और क्लिक कर दें जहाँ पर हटाना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर लाल क्रॉस बन जाता है। आप चाहें तो यहाँ से भी हटा सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए हम लोग कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इमेज व्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्रोफाइल का जैसा हम लोग का पेज रहता है उस टाइप का। तो यहाँ पर कोई इमेज तो है नहीं, तो इसे ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 व्यूज़ आ चुके हैं, एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये चाहिए सेंटर में टेक्स्ट, समझ लें कि ये आपका नाम है, यूज़र नेम, और ये आपकी प्रोफाइल पिक। अब हमें अगर चाहिए ये सेंटर में दोनों चीज़ें, टेक्स्ट सेंटर में चाहिए और उसी के रिस्पेक्टिव में इमेज भी चाहिए, तब हम कैसे करेंगे। तो टेक्स्ट सेंटर में करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट को नीचे से कॉन्स्टेंट करेंगे, फिर ऊपर से पेरेंट में, और उसके बाद यहाँ पर राइट को राइट पेरेंट, लेफ़्ट को लेफ़्ट पेरेंट। अब ये टेक्स्ट तो सेंटर में आ गया, लेकिन ये इमेज व्यू कैसे आएगा सेंटर में। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है। हमने टेक्स्ट को कांस्टेंट कर दिया सेंटर के लिए, लेकिन इमेज व्यू को कुछ भी नहीं किया। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कांस्टेंट नहीं करेंगे तो ये 0-0 पोजीशन पर आ जाएगी, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये 0-0 पोजीशन पर है इमेज। हालांकि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में, क्योंकि इसे हमने कांस्टेंट किया था। अब हमें अगर इसके पास लाना है तो कैसे करेंगे हम। तो यही मेन चीज़, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आप मार्जिन, कांस्टेंट लेआउट और जितने भी व्यूज़ को जोड़ना है एक साथ, वो सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। वैसे भी हम लोग आगे जब भी कोई वर्क करेंगे तो हम लोग जैसे जैसे काम करेंगे उस वर्क फ्लो में ही आपको सारी एडवांस चीज़ें समझ आ जाएगी। तो ये हमारा सेंटर में है यूज़र नेम। अब ये जो है हमें इसके ऊपर चाहिए, तो ये जो प्रोफाइल पिक है उसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है वो यूज़र नेम के टॉप पर जोड़ देंगे। अब ये चिपक गया है इससे। अब ये जो राइट वाला है वो यूज़र नेम के राइट से जोड़ेंगे। ये क्यों जोड़ रहे हैं वो भी अभी हम जानेंगे। अब इसका लेफ़्ट जो है ये भी इससे।
तो अब इसको देख के आपको पता चलता है, यहाँ देखें आप ब्लू प्रिंट में आ जाएं, तो इमेज के राइट को और लेफ़्ट को टेक्स्ट के राइट और लेफ़्ट में कॉन्स्ट्रेंट करना और इसके बॉटम को टेक्स्ट के टॉप से कॉन्स्ट्रेंट करना, इससे क्या हुआ, तो बॉटम को जैसे ही हमने टॉप से कॉन्स्ट्रेंट किया टेक्स्ट के, तो ये टेक्स्ट के साथ चिपक गया। अब राइट और लेफ़्ट को हमने जैसे ही ये किया टेक्स्ट के साथ कॉन्स्ट्रेंट, तो ये बिल्कुल टेक्स्ट के सेंटर में आ गया। तो इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ अगर टेक्स्ट या कोई बटन के सेंटर में हम लोग लाना चाहते हैं तो कुछ इसी तरह से करते हैं। अगर ऊपर का है तो ऐसा, अगर राइट में रहेगा तो हम लोग टॉप और डाउन को कुछ अलग तरह से कॉन्स्टेंट करेंगे, वो भी हम जानेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोफाइल पिक और यूज़र नेम, लेकिन इस तरह से नहीं रहता है ये एक्चुअल में, ये काफ़ी सटा हुआ है एक दूसरे में। तो अब जानेंगे मार्जिन का काम। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं, इमेज को सेलेक्ट करके रहें, यहाँ बॉटम से हम लोग इसे मार्जिन देंगे 32। तो 32 dp का जैसे ही हमने मार्जिन दिया इसे, ये अब अच्छा दिखने लगा। हालांकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये मार्जिन, इसलिए हम लोग इसे 24 करेंगे और ये 24 के बाद अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी प्रोफाइल पिक हुई, ये आपका यूज़र नेम हुआ। यूज़र नेम बिल्कुल सेंटर है, क्योंकि फ़िलहाल अभी कोई और भी व्यूज़ नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट पेरेंट से किया इसे। हालांकि आमतौर पर अगर हम वर्क करते हैं जब कोई भी ऐप के डिज़ाइन पर, तो इस तरह से नहीं करेंगे कि इसे डायरेक्ट पेरेंट से करेंगे, वहाँ पर कुछ और व्यूज़ वगैरह भी होंगे, उसके हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए इतना काफ़ी है सीखने को। उसके बाद धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तब ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग जानते चलेंगे। तो इस तरह से करने पर हमारा जो मार्जिन है वो नीचे से 24 मिल गया। राइट और लेफ़्ट मार्जिन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने सेंटर में रखा है बिल्कुल, और इसका टॉप जो है उसे वैसे ही छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं इसे ऊपर से करने की, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से करेंगे तो ये इस एरिया से लेकर के इतना एरिया जो है, टेक्स्ट से लेकर के पेरेंट का टॉप जितना एरिया है उसके बीच में आ जाएगा। ये अगर देखना है आपको तो देख लें। तो ये बीचों बीच तो नहीं आया, क्योंकि हमने 24 dp का यहाँ पर से मार्जिन दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग जैसे 0 कर देंगे तो आप देख सकते हैं बीचों बीच। तो यानी कि अगर इसे हम ऊपर से भी करते हैं तो ये बीचों बीच आ रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली अगर देखें तो टॉप के पेरेंट से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए पेरेंट जो है बॉटम का वो यही है, ये जो टेक्स्ट व्यू है वही इसका पेरेंट हो गया। तो जब भी वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली ऊपर और नीचे या फिर दाएं या बाएं दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, तब वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। तो इसी तरह से आप इसे भी देख रहे हैं, इसके लिए जो पेरेंट है वो ये हो गया बॉटम के लिए, और ऊपर तो पेरेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए ये इतना एरिया अगर हम लोग देखें, ये जो इतना एरिया है टेक्स्ट व्यू से लेकर के ऊपर तक, उसके सेंटर में ये आ गया। इसमें एक और चीज़ हम ट्राई करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसे हम लोग टॉप से भी 24 dp देते हैं, अब ये नीचे आया, लेकिन जैसे ही हम बॉटम से भी 24 dp देंगे वापस से बीच में चला गया। यानी आप यहाँ पे मार्जिन दें या फिर ना दें, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो ये चीज़ हम कब करेंगे? ये चीज़ हम तब करेंगे जब हमें इमेज ऊपर चाहिए और टेक्स्ट व्यू जो है वो इमेज में चिपका हुआ चाहिए, तब करेंगे। तो इस केस में टेक्स्ट व्यू के भी कॉन्स्टेंट हटा करके इमेज के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगा। तो चलिए इसे वापस से हम लोग वैसा ही करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें, ये वापस से वहीं पर चल जाएगा। अब चूँकि मार्जिन हमने हटाया था तो यहाँ पे फिर से दे देते हैं मार्जिन, इसे डबल क्लिक करके 50 पर कर लें, क्योंकि ये थोड़ा इधर हो गया था। अब एक चीज़ अगर हम देखेंगे, इसे अगर हम मूव करेंगे तो इसके साथ साथ ये भी मूव होगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, आप ब्लू प्रिंट में देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर रहेगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट ही इसे इस तरह से किया है, राइट को राइट से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, बॉटम को टॉप से। तो इस तरह से हम लोग प्रोफाइल के लिए बनाते हैं। इसे वापस से हम लोग सेंटर कर देंगे, इसका जो बायस है उसे डबल क्लिक कर देंगे दोनों साइड से, तो ये सेंटर में आ गया। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वजह से हम लोगों को इसे स्टॉप करना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लेंदी वीडियोस देख करके परेशान हो जाएं, तो ऑलरेडी ये काफ़ी लेंदी हो चुका है, इस वजह से हम लोग इसे पार्ट 1 की तरह देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 भी इसी के साथ साथ अपलोड हो जाएगी।